गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह के हो रहे हैं 6 और हम अभी जिस कैंप में रुके हैं वो ये है कैंप। और अब हम जाएंगे यहाँ से गौमुख के लिए। और गौमुख पहुँचने में हमें लग जाएगा लगभग 2 घंटे, मतलब 2 घंटे हमें आना जाना दोनों करना है। तो और ठंडा बहुत है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ के सीन्स दिखाता हूँ पहले। फ्रेंड्स, ये है यहाँ के नज़ारे मॉर्निंग के, देख सकते हैं आप। चारों तरफ बर्फ़ की बर्फ़ है आपके। और कुछ इक्का दुक्का ही यहाँ पे होटल हैं, वो भी छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सामने एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने रात को खाना खाया है। और छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पर हमें खुशी इस बात की हुई कि हम जहाँ रुके हैं ना, हम यहाँ रुके हैं। और ये NIH रुड़की का बंदा है कोई, जिसने यहाँ पे ये बना रखा है छोटा सा टेंट टाइप। और अंदर इसने बेड डाल रखे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि रुड़की का बंदा यहाँ पे है, और हम भी खुद रुड़की से ही हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सीन। और मैं आपको ये बता दूँ कि बुज भाषा जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे आपके आगे गोमुख के लिए। एक थोड़ा उधर से जाएगा घूम के, थोड़ा उधर से। और दूसरा जाएगा सामने से। अगर मैं आपको सामने ध्यान से दिखाऊं तो सामने उधर एक रस्सी टाइप है, उस रस्सी को आपको खींचना होगा अपने हाथों से। एक टोकरी है, उसमें बैठना होगा और आप जाएंगे उस पार क्रॉस करके। और दोनों का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता दूं, और दोनों का नुकसान क्या है मैं वो बता दूं। कि अगर आप वो वाला रास्ता चूज़ करते हैं, है ना, जो मेन है यहाँ का, उससे आप ग्लेशियर तक पहुँच जाएंगे। बट उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आप 200 या 300 मीटर दूर रुकेंगे ग्लेशियर से, मेन ग्लेशियर तक नहीं पहुँच सकते। और अगर आप वो वाला रास्ता चूज़ करते हैं, जिसमें आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो वो टोकरी है, उसमें बैठना होगा आपको। अगर आप वहाँ तक उससे जाते हैं, वो दूसरा रास्ता है, उससे आप जल्दी भी पहुँचेंगे और ग्लेशियर के बिल्कुल पास भी पहुँचेंगे। तो हमने चुना है वही रास्ता। तो चलते हैं वहीं पे और विज़िट करते हैं और देखते हैं। आपको मैं टोकरी पास से दिखा देता हूँ कि टोकरी का स्टेटस क्या है, टोकरी कैसे चलती है। मैं आपको टोकरी का सीन दिखाता हूँ पास से जाके। तो ये है वो टोकरी जिसमें बैठ के हमें गंगा को क्रॉस करना है। तो हमको यहाँ से बोर्डिंग लेना है और वहाँ जाके आपको उतरना है। और नीचे ये हाल है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है वो टोकरी जिसमें बैठे हैं आदमी, रस्सी से खींचना है और आपको उस पार जाना है। और कुछ ऐसा है यहाँ का सीन, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। चलिए अब हम होते हैं रेडी और निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, बैड न्यूज़ ये है कि बज रहे हैं 7:30 सुबह के। और ये जो आप सामने ग्लेशियर देख रहे हैं ना, पहाड़ देख रहे हैं बर्फ़ का, इसके उस पार ही है वो गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है। सो बैड न्यूज़ ये है कि मौसम यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। और इतना ख़राब मौसम है कि हमें प्लान जो है बिल्कुल कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको सबने मना कर दिया। क्योंकि जो ये दूसरा रास्ता जाता है सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, तो ये जो रास्ता जाता है ये लगभग हम 500 मीटर पहले ही रुक जाएंगे ग्लेशियर से, जहाँ से गंगा निकलती है। और कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरा रास्ता जो ट्रॉली वाला है, ट्रॉली हो चुकी है ख़राब, ट्रॉली वहाँ तक नहीं जा रही है। तो और आगे बारिश भी हो रही है। और दिक्कत ये है कि जब हम कल आ रहे थे यहाँ पे बुजभाषा में, तो हम बीच में स्नोफॉल में बारिश में भीगे भी हैं। तो सारे कपड़े जो हैं वो गीले हो चुके हैं, बैग में भी पानी घुस गया था, तो बैग में जो सारे कपड़े थे वो भी सब गीले हो चुके हैं। तो फ़िलहाल जो प्लान है वो कैंसिल है। गौमुख हम नहीं जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से गंगोत्री। और हम निकल रहे हैं यहाँ से 8 बजे, और पहुँच जाएंगे हम शाम के 6 बजे तक पहुँच जाएंगे।
चलो चलते हैं आगे वापस। और ये है भुजबाश ऊपर से, और सुबह के बजे हुए 8, और सामने ये है वो पहाड़ जहाँ से गंगा निकलती है ग्लेशियर से। पर और यही 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और लग नहीं रहा है 4 किलोमीटर है, पर 4 ही किलोमीटर है। सो इस तरह का दिखता है भुजबाश, जहाँ पे हमने स्टे लिया था। और ऊपर का व्यू देखो यार, ये वाला व्यू देखो, गजब व्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना गंगोत्री की ओर, चलते हैं।
गाइस 9 बज चुके हैं और हम निकले थे 7:30 बजे और अभी हम अपने फर्स्ट स्टॉपेज यानी चीड़ भाषा में भी नहीं पहुँचे, जहाँ पे हमने कल चाय पी थी और एक हल्का सा स्टॉप लिया था। तो सामने दिख रहा है वैसे चीड़ भाषा और हम अभी 9:03 हुए हैं और हमारा शायद पहुँचने का टाइम होगा लगभग 9:30 तक पहुँच जाएंगे। तो वहीं पहुँचते हैं और चाय पीते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं। तो 9:15 हो चुके हैं और चीड़ भाषा बस हम पहुँच ही गए हैं। और ये चीड़ भाषा के जस्ट थोड़ा सा आगे आपको कुछ इस तरह के कैंपिंग का ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप आगे भोज भाषा तक नहीं जाना चाहते हैं तो चीड़ भाषा में भी आपको स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा। पहुंच गए हैं 9:20 पे। 9:30 का टारगेट था, 9:20 पे पहुंच चुके हैं चीड़ भाषा। तो कुछ फाइनली हम चीड़ भाषा से निकल चुके हैं, मैगी चाय और थोड़ा सा रेस्ट करके। और अभी टाइम हुआ है 10:05 हो रहे हैं। तो अब सीधा जो हमारा स्टॉपेज होगा गंगोत्री होगा और 10 बजे चल रहे हैं। तो देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे वहाँ तक। 2 बज जाए 3 बज जाए कुछ कह नहीं सकते। चलो चलते हैं सीधा गंगोत्री की ओर और सीधा वहीं मिलते हैं। कोई बीच में अच्छा सा व्यू पॉइंट आया तो वो भी दिखाएंगे, नहीं तो सीधा गंगोत्री। चलिए चलते हैं। अब बज चुके हैं 11 और अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और कुछ इस तरह की रोड्स अभी भी चल रही हैं हमारे साथ साथ। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे कब तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि उतरते वक्त इतना ज़ोर नहीं पड़ रहा है बॉडी पे जितना चढ़ते वक्त पड़ रहा था। फिर भी टाइम तो लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे और कहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट भी लेना पड़ रहा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकते हैं वो जैसे वो जा रहे हैं सामने, बहुत ही पतला रास्ता आ जाएगा आगे जाके। अभी 11:10 ही हुए हैं और बीच बीच में कुछ पैचेस ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का रास्ता आएगा और ऊपर इस तरह की पहाड़ी आएगी
सीधा रास्ता गंगोत्री जा रहा है। 11:10 हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और जगह जगह छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं, तो थोड़ा सा ये भी एंटरटेन कर रहे हैं हमारे इस सफ़र को। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक फूल दिखाता हूँ। अच्छा, देखने में ये फूल गुलाब जैसा लग रहा है। देखो, ध्यान से देखो, ये फूल बिल्कुल गुलाब जैसा है, बट ये गुलाब नहीं है। इस पेड़ को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी और पहुंचते हैं गंगोत्री, और फिर वहाँ करते हैं पेट पूजा। चलिए। फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं चलते चलते। 7:30 बजे हम निकले थे भुजबाग से, और ऐसे चलते चलते 12 बज चुके हैं। और सामने का रास्ता देखो यार, कितना सही बना रखा है। तो गंगोत्री आने वाला है, अराउंड 2 घंटे हमको और लगेंगे पहुंचने में। चलो चलते हैं आगे।
चेक पोस्ट है, इसी से लगा हुआ एक राम मंदिर आता है। इसका रास्ता यहाँ से नीचे से जा रहा है। चलिए इस राम मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये मंदिर अंदर से कैसा है और कैसा नहीं है। आइए चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स 3 बजे हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं। सामने ही है हमारा गंगोत्री और लगभग 20 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम मेन गंगोत्री पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं 3:10 और गंगोत्री हम पहुंच चुके हैं। ये रहा आपके सामने गंगोत्री, इस पेड़ के पीछे अगर आपको दिख रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम टाइम पे ही यहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए आगे चलते हैं।